आज फिर किसी ने सुसाइड कर ली। एक बेचारी बेटी ने, वो भी दहेज के खातिर। उसके ससुराल वाले उसको बहुत परेशान कर रहे थे, तो उसने दहेज के खातिर सुसाइड कर ली। यार, ये जो हो रहा है ये इतना गलत है इस्लाम में, जिसकी कोई हद नहीं। इसकी निंदा हम लोग जितनी भी करें उतना कम है। क्योंकि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अली का रिश्ता आया फ़ातिमा के लिए, ऊपर से आसमान से अल्लाह ने वही भेजी कि जो फ़ातिमा का रिश्ता भेजा है अली के लिए। तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए फ़ातिमा के पास, बोले बेटी अल्लाह के रसूल ने बोला बेटी अली का रिश्ता आया है, अल्लाह ने भेजा है, तुम्हें अली पसंद है? वो बोले जी बजाय मुझे अली पसंद है। वो बोले नहीं नहीं नहीं, अल्लाह के लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, तुम्हें अली पसंद है? वो बोली जी अब बजाय मुझे अली पसंद है। जब उन्होंने हामी भरी तब जाके रिश्ता हुआ। अल्लाह की कसम, पूछने की ज़रूरत नहीं थी। पर उन्होंने क्यों पूछा? क्योंकि उम्मत को बताना था कि लड़कियां भेड़ और बकरी नहीं होती हैं। अगर कोई बेटी आपसे कह रही है कि पापा या मम्मी मुझे एक लड़का पसंद है, तो आप उसको देख लो, अच्छा लगे कर लो, शराबी जुआनी ना हो तो आप कर दो, अगर ना अच्छा लगे उसको मना कर दो कि बेटा अच्छा नहीं है। लेकिन लड़की से पूछना ही बशर्ते इस्लाम है, दीन है, चाहे वो कोई धर्म में हो। और ये कोई ऐप की बात नहीं है। लड़कियां भेड़ और बकरी नहीं होती हैं कि आप किसी के हाथ भी बांध दो, नहीं बस पैसे वाला है, बस चाहे बुढ़ा है, काला है, पैसे वाला है तो मुझे करना है, अरे ये हमारी ज़ात करनी है, ये काला है, ये गोरा है। यार ये सब ना देखो, आपके हाथ जोड़ता हूँ, बच्ची से पूछ लो। और जो उस बच्ची ने सुसाइड किया है दहेज के पीछे, कसम अल्लाह पाक की, दहेज लेने वाले सुअर होते हैं और दहेज लेने वाले उनसे बड़े जाहिल होते हैं। क्योंकि दहेज कहीं है ही नहीं इस्लाम में। इस्लाम में जब सहाबी लोग अपनी जगह पे शादी करते थे, नबी के सहाबी, तो उस दहेज में क्या कराते थे वो लोग? दहेज में आयत पढ़ाते थे। चलो एक आयत में महर अदा कर दो, कुरान पढ़ दो, नमाज जारिया कर दो, ये होता था दहेज और ये होता था महर। महर और दहेज कभी इस्लाम में नहीं रहा है। ये जो लोग इस्लाम के बारे में कहते हैं कि गाड़ी बंगला घोड़ा, ये इस्लाम में कहीं था ही नहीं। सहाबा किराम जा रहे थे सफ़र पे, तो रास्ते में हुक्म हो गया सोना हराम है, इतना इतना सोना पहनते थे, इतना इतना सोना। ऐसे ही हुक्म हुआ सोना हराम है, यूँ लेके यूँ फेंक दिया, यूँ एक सेकंड नहीं लगा, यूँ फेंक दिया। चाहते तो लोगों में दान कर सकते थे, कुछ कर सकते थे, लेकिन जैसे ही अल्लाह की वही उतरी कि सोना मर्तबा जो है हराम हो गया, यूँ उतार के फेंक दिया। क्यों? अल्लाह से बड़ा कोई है नहीं। और मैं सब अपनी बहनों से और जो मेरी बात सुन रही है उनसे मैं बोलना चाहता हूँ कि सब्र रखो। एक दिन अल्लाह ने बनाया है, एक दिन आएगा, अल्लाह इंतकाम लेगा, हर चीज़ का इंतकाम लेगा। ये मगरिब की तहजीब है, नंगी चीज़ें, नंगे जब नंगापन, दहेज, ये औरत को मारना। जब तक के ससुराल वाले अपनी बहू को बहू समझेंगे, बेटी नहीं समझेंगे, जब तक कि ये होता रहेगा। और वो मर्द नामर्द कुत्ता है, वो जा कर के मर जाए जिसकी बीवी ऐसा कर रही है। क्योंकि मर्द वो है जिसकी आहोश में लड़की डरे नहीं, मर्द वो जिसके मेरे आहोश में लड़की सोचे कि ये वो लड़का है जिसके साथ मैं अपनी पूरी ज़िंदगी बिता सकती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, और ये मेरा हर मोड़ पे साथ देगा। क्योंकि लड़कियां पैरों की जूती नहीं, सर का ताज होती हैं। हमारे नबी का घर भी जो चला था वो मर्दों से नहीं चला था, वो बेटी से चला था, फातिमा ताला अन्हो से। और ये ना बोलो तो तू खुद एक औरत से ही पैदा है। तो ये जो करते हैं वो नीच की औलादें होती हैं, उनके घर में अपब्रिंगिंग उनको ऐसी मिलती है। तो ये करना तो सरासर गलत है। यार अभी तो ये बात है, अभी गुलनाज का देख लो, गुलनाज को जला दिया बेचारी को, हमारी मासूम बहन को, क्या कर लिया हम लोगों ने। तो ये अल्लाह अच्छा क़यामत आज लिया है, क्यों नहीं ला रहा है? अल्लाह इसलिए नहीं ला रहा है कि अल्लाह हमसे कल को सवाल पूछेगा कि तू वहाँ मौजूद नहीं भी था, लेकिन तू था, तू इंसान था, तूने बतौर इंसान दूसरे इंसान की मदद क्यों नहीं करी? और जब हुआ था उसके साथ कुछ, तो उसके बाद तूने एक्शन क्यों नहीं लिया? ये अल्लाह हमसे पूछेगा कि मैं तो करने को बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन तूने क्या करा अपने मुसलमान भाई के लिए या किसी गैर इंसान के लिए? इंसान बतौर इंसान अल्लाह पूछेगा। अल्लाह ये नहीं पूछेगा कि हिंदू क्या हो, मुस्लिम क्या हो। अल्लाह पूछेगा बतौर इंसान तुमने इंसान की मदद की कि नहीं की। ये है असली इस्लाम और दीन। आज जो लोग कहते हैं जिहाद जिहाद जिहाद, तो ये जाहिल गवार लोग होते हैं। जिहाद का मतलब मासूम बच्चों को मारना, लड़कियों के साथ गलत करना, वो नहीं होता है कि आप हिंदू बच्चे बैठा लो, ये कर लो, वो कर लो। ये कुत्ते नीच लोग करते हैं। जिहाद होती है असल दिल से। जिहाद का असली मकसद होता है कि अरे ये लड़की जा रही है, मैं इसके साथ गलत नहीं करूँगा, ये एक जिहाद है। मैं शराब नहीं पीऊँगा, ये एक जिहाद है। मैं गंदा काम नहीं करूँगा, ये एक जिहाद है। मैं चोरी नहीं करूँगा, ये एक जिहाद है। जिहाद कहते हैं अपने अंदर पैदा होने वाली गंदगी, नफ्स को मारना, उससे लड़ के बाहर निकल के जीतना, वो होता है जिहाद। तो ये जो जिहाद बताते हैं आपको इस्लाम के नाम पे, ये कर दो, ये बता दो, वो कर दो, तो ये जाहिल गवार मौलवी मुल्ले हैं। इनके चक्कर में मत आओ। आप लोग पढ़े लिखे बनो, अच्छी अपब्रिंगिंग लाओ। अल्लाह हमारा इतना गाफिल नहीं है
कि अल्लाह को हमारी ज़रूरत पड़ेगी और अल्लाह को इस्लाम फैलाने के लिए हमारी ज़रूरत चाहिए। अल्लाह यूँ एक चुटकी में इस्लाम फैला सकता है, लेकिन अल्लाह को इससे मतलब ही नहीं है। अल्लाह मुसलसल ईमान चाहता है और कुछ भी नहीं। अल्लाह हमारा नींद से पाक है, थकन से पाक है, बुराई से पाक है, मौत से पाक है, जगह से पाक है, औलाद से पाक है। ना उसको किसी ने जना है, ना वो किसी से पैदा है, अपनी ज़ात में कायम है, दायम है, वो किसी का मोहताज नहीं है। तो प्लीज़ अपने आप में 30 माह का मत बनो। किसी की मदद हो रही तो करो, ना मदद कर सकते हो तो आगे से बढ़ करके उसके साथ उंगली पेश मत करो, ठीक है। और उसकी टांग मत खींचो। कोई किसी की मदद कर रहा है उसमें भी तुम लोग रोक टोक कर देते हो, अरे वो तो ये है, वो तो ये है। अबे यार, अगर कोई मदद कर रहा है तो उसको प्रोत्साहन करो बेटा, ये सब ना करो। और ये जो लोग बैठ करके भाषण दे रहे हैं, तुम्हें जो गुमराह कर रहे हैं, गुमराह मत हो। हज़ारों लोग आएंगे, हज़ारों लोग अपनी अपनी बातें बताएंगे, किसी की बात मत सुनो। पढ़े लिखे बनो, नॉलेजेबल बनो, अपनी बात पे कायम रहो, दायम रहो। करने वाली बहुत करीम ज़ात है अल्लाह की, वो किसी का मोहताज नहीं है, किसी से जना नहीं है, वो अपनी ज़ात में कायम है, वो सब कुछ करने वाला है। बस उस पर ईमान लो मजबूत और उस पर यकीन रखो, अकीदा बनाओ वैसा कि ये जो उंगली मेरी चल रही है ना, इस पर भी मेरे अल्लाह का कब्जा है, ऐसा अकीदा बनाओ। जब देखो अल्लाह क्या से क्या कर देगा, समझे बेटे। लोग आते हैं बड़ी बड़ी हसरतें लेकर के कि दुनिया में पैदा हुए, अरे दुनिया जीत के जाएंगे, खाली हाथ जाते हैं। मुट्ठी बांध के बच्चा पैदा होता है कि पूरी दुनिया समेट लेंगे और खाली हाथ जाता है। इसी से सिकंदर सफ़ाते बिहारा, हर एक लेके क्या क्या हसरत सितारा, पड़ा रह गया सब यूं ही ठाट सारा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। यही तुझको उसने रहूं सबसे आला, वो जीनत निराली और फैशन निराला। जिया करता है कोई यूं ही मरने वाला, तुझे हुस्न ज़ाहिर ने धोखे में डाला। बुढ़ापे ने फिर तुझको आगे कैसा सताया। ये शीशा है और मैं शीशे के सामने खड़ा होकर बोल रहा हूँ यार मैं कितना अच्छा लगता हूँ, यार मैं तो बड़ा प्यारा हूँ यार, यार देखो मेरे चेस्ट, मेरा भाई सब देखो, वाह यार। कुछ शामें गुजरेंगी, कुछ रातें गुजरेंगी, कुछ लम्हे, कुछ साल गुजरेंगे, यही शीशा है और यही मैं खड़ा हूँ 15, 20, 30 साल बाद। और मैं बोल अभी ये कौन है यार, मैं तो इसको जानता ही नहीं हूँ। शीशा बोलेगा नहीं नहीं भाई, ये तू ही है, ये तू ही है जो तू बोलता था ना कि अरे मैं बड़ा चौखा लगता हूँ, नहीं ये तू ही है। जवानी को रोक के दिखाओ, बुढ़ापे को आने से रोक के दिखाओ, मरने से मना करके दिखाओ। मौत से भला इनकार कोई कर सकता है? कोई है ऐसा जो कहते कि मैं मरूंगा नहीं? सबको मरना है, सबको जाना है। अच्छे काम करो, नेक काम करो, हिदायत फैलाओ। दीन जब तक कि आप घर में औरतों को नहीं बताओगे अच्छी बात बुरी बात, जब तक कि दीन घर में दाखिल नहीं होगा। मेरे नबी का फरमान है कि जब तक कि दीन दाखिल नहीं होगा, जब तक कि आप घर की औरतों में दीन नहीं बताओगे। आप घर में आओ, बुरी बात सुनो वो भी बताओ, घर पे अच्छी बात सुनो वो भी बताओ, क्योंकि उससे पता चलता है। मिसाल के तौर पे मेरे घर के पास या कहीं पास भी कोई आदमी मवाली टाइप का रहता है और घर में औरत वो रहती है, उसको तो पता नहीं कि वो मवाली है, कैसा है कैसा नहीं। अब वो कहीं जा रहा है, सर पे टोपी लगाए बढ़िया आदमी बन के, अब उसको लग रहा है जो लड़की को अरे ये तो बड़ा नेक लड़का है, दिन भर टोपी लगा रहता है, अल्लाह वाला है, नमाजी वाला है। अब वो जाके उससे फंस जाती है और वो होता है एक नंबर का नीच इंसान। तो उसको क्या पता कि वो क्या है क्या नहीं है। तो जो भी आप देखो करो, घर पे आके बताओ और औरतों में खास करके बताओ कि देखो ये ऐसा है, हम जहाँ रहते हैं और जिस मोहल्ले में रहते हो उसके बारे में बताओ कि लोग ऐसे हैं, यहाँ पे ऐसे लोग हैं, देखो ये दिख रहा है तुम्हें ऐसा, नमाजी ऐसा नहीं है, अंदर से ये ऐसा है। क्योंकि आप नहीं बताओगे तो कल को वो बेचारी खुदा ना खास्ता कहीं फंसा गई उससे, तो वो तो पूरी मौत मरेंगी। उनको क्या पता, उनको तो वही दिख रहा है ना जो वो देखती हैं, उनको क्या पता असल क्या है। तो आप असल बताओ। और मैं माँ बाप से हाथ जोड़ता हूँ कि अपनी बेटी का साथ दो। अगर बेटी बोल रही है कि मेरा शौहर या मेरा आदमी या मेरा बॉयफ्रेंड या कुछ भी मैं मुझे मार रहा है, परेशान कर रहा है, तो उसको निकलने में मदद करो। उससे ये मत बोलो कि अब कर दिए, निभाओ निभाओ निभाओ, मर जाओ कट जाओ, अब लेकिन तुम्हें निभाना पड़ेगा बेटा, हमने कर दिए। तो ये गवार जाहिल लोग करते हैं। माँ बाप बनो, दोस्त बनो, हमसफ़र बनो। और कोई बात बुरी लगी तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन प्लीज़ आप सब लोग प्यार मोहब्बत से रहें, अमन शांति से रहें और ख़ास करके लड़की साथ की इज़्ज़त करें, क्योंकि जो लड़की की इज़्ज़त नहीं करेगा वो ज़िंदगी में कभी कामयाब बन ही नहीं सकता। और बन भी गया तो अल्लाह की कसम वो अल्लाह की बारगाह में ज़ीरो है, ज़ीरो और ज़ीरो ही रहेगा जिस लड़की साथ की इज़्ज़त नहीं करेगा। क्योंकि लड़कियाँ पैरों की जूती नहीं, सर का ताज होती हैं। उन्हीं के रोम से तुम पैदा हो, हम पैदा हैं, हम सब पैदा हैं, वो नहीं तो कोई नहीं। तो उसकी इज़्ज़त करो, उसको सर पे बिठा के रखो। अब सर लोग हमसे आके बोलते हैं यार तुमने पैर हाथ दबा दिए लड़कियों के, यार तुमने तो नाक कटा दी। बेटा नाक कटती है जब आप लड़की को गाली बकते हो, जब आप लड़की को मारते हो, जब आप लड़की से बलात्कार करते हो, बदतमीजी करते हो, जब नाक कटती है। नाक जब नहीं कटती जब आप लड़की के पैर हाथ दबा देते हो, उसको अपने से निवाला खिला देते हो। सो प्लीज़ दिमागी बनो, अच्छे बनो, पढ़े लिखे बनो, दीन समझो, इस्लाम समझो, फिर जाके बात करना है हिंदू और उन लोग के बारे में।
पहले अपने गिरेबान में झांको और अच्छे इंसान बनो, फिर दूसरे पे उंगली उठाओ, और बन भी जाओ तो भी उंगली ना उठाना, क्योंकि उंगली उठाना किसी का काम नहीं है। जब अल्लाह मेरी तुम्हारे ऐब रोज़ देखता है और उस पर पर्दा डाल देता है, तो हम आप कौन थे कि दूसरे के ऐप पकड़ें कि देखो फला की लड़की ये कर रही है, उससे फंसी है, फिर लोगों में बताएं, चचके ले लेके मज़े लें। ये गंदे नीच लोग करते, तो ये ना करना कभी अल्लाह के वास्ते। तो प्लीज़ अच्छे इंसान बनो, किसी की अहमत पकड़ो, लोगों के ऐप देखो भी तो उसको ढाक दो, बुराइयों को उस पर पर्दा डाल दो, अल्लाह कल तुम्हारे ऐप पे पर्दा डाल देगा। अच्छी बातें बताओ, बुरी बात को दिल में मत रखो, क्योंकि दिल और शरीर एक तरीके का डस्टबिन होता है। इसमें गंदी बात रखोगे तो अंदर से बदबू मारेगा, सड़ जाएगा। सिर्फ गीबत सोचोगे, गंदा सोचोगे, और जब इसमें अच्छी बातें रखोगे तो अंदर से खुशबू भी आएगी, दिमाग भी अच्छा सोचेगा, दिल भी अच्छा सोचेगा, और आंखें भी अच्छी चीज़ देखेंगी। सो प्लीज़ इन सब चीज़ों पर ध्यान दो, और कोई बात बुरी लगी तो एक्सट्रीमली मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। लेकिन भाई, और जो लोग ऐसा करते हैं वो पक्के नीच लोग होते हैं, तो प्लीज़ नीच ना बनो, अल्लाह के वास्ते अल्लाह वाले बनो। और फिर बाद में लोगों को पैरवी सिखाना, जब आप खुद अच्छे बनोगे तब होगा। इस्लाम की पहली पहचान है दीन, और दीन की पहली पहचान है इंसानियत, और इंसानियत की पहली पहचान क्या है? औरत ज़ात। औरत ज़ात का इल्म अगर आपके पास है तो आप इंसान हैं। अगर आप दुनिया में रह करके औरत की इज़्ज़त नहीं करते तो आप जितने भी आलिम हो, जितने भी डॉक्टर हो, पढ़े लिखे हो, आप ज़ीरो हैं, और ज़ीरो से आगे कुछ भी नहीं है। बाय, टेक केयर, गुड नाइट, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो, नमस्ते, टाटा।